वीडियो की शुरुआत करती हूँ इस शीट के साथ जो मैंने अपने डाइनिंग टेबल के बगल में लगा रखा है। जैसा कि आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज मैं कौन से टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। तो जी हाँ, आज का वीडियो है डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। डाइनिंग टेबल हम सबके घरों में एक ऐसा फर्नीचर होता है जिसके अपने अपने यूजेस होते हैं। नाम तो है डाइनिंग टेबल यानी कि खाने का स्थान जहाँ बैठकर हम खाना खाते हैं, पर एक कॉमन इंडियन हाउस होल्ड में ये डाइनिंग टेबल कब एक स्टोर हाउस बन जाता है या फिर कहें कंफर्ट जोन बन जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो मेरे घर में भी नॉर्मली डाइनिंग टेबल कुछ इस तरह से रहता है जो आप देख सकते हैं। ये नॉर्मल डेज़ का लुक है। इस पे एक ट्रांसपेरेंट सी शीट पड़ी होती है और उसके ऊपर प्लेसमेंट्स रखे होते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार मैं इस पे जो भी ज़रूरी काम होते हैं और कंफर्टेबल लगता है मैं करती जाती हूँ। लेकिन जब भी कुछ ख़ास दिन होते हैं या फिर वीकेंड्स, यानी जब भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो, तो मैं अपने डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज ज़रूर करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ डाइनिंग टेबल के 3 अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स जो हम नॉर्मल डेज़ में करते हैं, स्पेशल डेज़ में करते हैं, और अगर कोई गेस्ट आता है तो हम अपने डाइनिंग टेबल को कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आज है फ्राइडे और कल सैटरडे, उसके बाद संडे यानी कि वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने अपने डाइनिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने का सोचा था। साथ में मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ कि हाउ शुड बी ऑर्गेनाइज आवर डाइनिंग टेबल एंड क्लीनिंग इट प्रॉपरली ऑन अ स्पेशल डे। तो सबसे पहले कोई भी ग्लास क्लीनर लेके, चूँकि मेरा जो डाइनिंग टेबल है इसका टॉप ग्लास का है। अगर आपका वुडन हो फिर भी आप इसको किसी भी प्रॉपर जो लिक्विड क्लीनर होता है उससे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने ये ग्लास क्लीनर का इस्तेमाल करके पूरे ग्लास टॉप को क्लीन कर लिया है, चेयर्स को भी क्लीन कर लिया है, और बिल्कुल आप देख सकते हैं ये चमक रहा है, शाइन कर रहा है। मुझे तो ऐसे भी डाइनिंग टेबल अच्छा लगता है, लेकिन घर में छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं डाइनिंग टेबल के जिसकी वजह से इस पे स्क्रैच लगने के चांसेस हैं जो लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। तो कभी कभार 1-2 दिन के लिए मैं इसको ऐसे भी यूज़ करती हूँ। टेबल के बाद अब बारी आती है चेयर्स की। तो चेयर्स के लिए मैंने 2 अलग अलग तरह के चेयर कवर्स रख रखे हैं। पहला जो चेयर कवर होता है वो थोड़ा सा डार्क कलर का है, जिसको मैं नॉर्मल डेली यूज़ में इस्तेमाल करती हूँ। उसको मैंने अभी वॉश कर दिया है। और ये वाला जो कलर है ये थोड़ा फेस्टिव लुक देता है। तो ये वाला कलर मैं जब भी मुझे कुछ स्पेशल तरीके से सजाना हो तो मैं ये लगाती हूँ। डाइनिंग चेयर का जो कवर है उसके लगाने के फ़ायदे 2 होते हैं। पहला तो ये कि इट गिव्स अ गुड लुक, अच्छा लुक देता है। और दूसरा, अगर आपके चेयर में कुशन वगैरह हो तो आप उसको काफ़ी अच्छे से सेफली रख सकते हैं। सो ये रहा चेयर, मैंने सारे चेयर्स में ये कवर लगा दिए हैं और आप देख सकते हैं कितना फेस्टिव सा लुक आ रहा है। आप नॉर्मल डेज़ में भी इस तरह की कलरफुल वाइब्रेंट जो चेयर कवर्स हैं उनको लगाकर फेस्टिव लुक ला सकते हैं अपने घर में। टेबल पे हमेशा मेरे ये डाइनिंग टेबल पे जो मनी प्लांट देख रहे हैं ये रखा रहता है। वीडियो के दौरान भी मैंने इसको साइड में रख रखा है क्योंकि इसके बिना मुझे डाइनिंग टेबल इनकम्प्लीट लगता है। और ये वाला जो मनी प्लांट है विथ बॉटल, ये पिछले 3 साल से ऐसे ही है। मैं इसकी प्रॉपर ट्रिमिंग कर देती हूँ। कभी कभार इसमें एडिशनल जो लीव्स हैं वो भी मैं ऐड कर देती हूँ। इसके बाद मैंने ये वाइट वाला इसका जो डाइनिंग टेबल का कवर है वो रख दिया है इसके ऊपर। जब नॉर्मल डेज़ होते हैं तो नीचे मैं इसके सबसे पहले प्लास्टिक वाला जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो बिछाती हूँ, उसके ऊपर से ये कवर बिछाती हूँ। अभी मैंने इसको नॉर्मली डाल दिया है। वाइट कलर बहुत ही एलिगेंट लुक देता है आपके किसी भी फर्नीचर को। अगर आप थोड़ा सा अलग सिंप्लिसिटी से भरा हुआ लुक देना चाहते हैं तो आप वाइट कवर्स का इस्तेमाल करें। और आज मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे बिछाने के लिए ये नया वाला प्लेसमेंट निकाला है। ये बैम्बू का बना हुआ है। इससे पहले जो रनर है वो भी बैम्बू का ही बना हुआ है, और रनर मैं ऑलमोस्ट एवरी डे इस्तेमाल करती हूँ। उसको हल्के पानी से और थोड़ा सा कोई भी लिक्विड डाल के उसको क्लीन कर लेती हूँ वीकली बेसिस पे। तो मैंने पहले सोचा था कि नॉर्मली मैं इस प्लेसमेंट को बिछा दूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो वाइट मैंने इस पर चादर डाली है
डाइनिंग टेबल पे, तो इसको अगर बचा कर रखना है तो मुझे एक और प्लेसमेंट डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैम्बो वाला प्लेसमेंट है ना, ये वाटर को अपने ऊपर नहीं रखने देता है, यानी कि इसमें थोड़े से जाली जाली सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसलिए इसके नीचे मैंने पीवीसी वाली शीट्स बिछा दी हैं और उसके ऊपर से मैंने इसको डालने का प्लानिंग किया है। जब भी मैं किसी रेस्टोरेंट में या फिर मोस्टली मैं होटल्स में स्टे करती हूँ, तो मुझे वहाँ का जो डाइनिंग टेबल है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और ये जो मैं लुक बना रही हूँ, ये मैंने किसी होटल में ही देखा था, मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको लगा के रखा है। मैं आपको क्लोज़ लुक दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने लगा कर रखा है। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये कैसा लग रहा है, इज़ इट ओके? तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इट लुक्स गुड, बट अगर इसको ऐसे फैला के रखते हैं इसके ऊपर, तो ये थोड़ा सा होमली फीलिंग देता है। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे रखते हैं तो वो घर वाली फीलिंग नहीं आती है। तो मैंने फिर इसको सबको अच्छे से बिछा दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि जब हम बाहर खाने जाते हैं या फिर होटल्स वगैरह में स्टे करते हैं, तो ऐसे वो सजावट के लिए बिछा कर रखते हैं, और जब हम खाते हैं तो उसको वो आके खोल देते हैं। पर अगर घर में हैं तो हम इसको बिछा कर भी रख सकते हैं। इट लुक्स गुड। आप बता सकते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, उसको मोड़ के रखना या यूँ खुला रखना। तो स्पेशल डेज़ में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। आप देख सकते हैं, बस ये जो प्लेसमेंट्स हैं और रनर है, ये तो रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा ये एक कटलरी है जो मेरी डेली यूज़ की है, वो मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि आप स्पून और फोक का इस्तेमाल तो करेंगे ही। शाम को यहाँ बैठकर हम चाय पीते हैं, मेरा बेटा होमवर्क भी कर लेता है कभी कभी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए आज ये कैंडल जला रही हूँ, और कैंडल होल्डर के ऊपर थोड़ा सा ये एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ। एसेंशियल ऑयल डालते ही 2 से 3 मिनट के अंदर पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी खुशबू फैल जाती है, और पूरा घर बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट लगने लगता है। तो ये रहा फाइनल इसका टच जो आप देख सकते हैं। और ज़्यादा मैं इसमें कुछ और नहीं डालूँगी। इसके बाद इस पे जब भी जो भी खाना खाना हो या जो भी काम करना हो, तो यहाँ बैठकर हम करते हैं। तो ये था मेरे डाइनिंग टेबल का फेस्टिव लुक। बीच में मैंने 2 और वैक्स कैंडल्स रखे हैं ज़रूरत पड़ने पे डेकोरेट करने के लिए, और अपने पतिदेव से रिक्वेस्ट किया कि आइए थोड़ा सा साथ में बैठते हैं। तो उन्होंने बस यूँ ही साथ बैठकर हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।